गाजियाबाद जिले में हर महीने आपा खो चुके शिक्षकों द्वारा बच्चों को बेरहमी से पीटने की घटना सामने आती ही रहती है। इस ट्रेंड में मुरादनगर क्षेत्र के सबसे पुराने स्कूल में घटित एक घटना और जुड़ चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के सबसे पुराने स्कूल किसान नेशनल इंटर कॉलेज की, जहां शुक्रवार को बेरहमी से एक टीचर द्वारा छात्र को इतना पीटा गया कि उसका हाथ तक टूट गया। छात्र ने दूसरी शिक्षक के पास जाकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि मोहल्ला नूरगंज निवासी अमन पुत्र इंतजार शहर के जाने माने स्कूल किसान नेशनल इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा का छात्र है। शुक्रवार की सुबह अमन अपनी क्लास के सहपाठी को कक्षा के लिए बुलाने गया। तभी अचानक अमित टीचर स्कूल परिसर में घूमते हुए उन दोनों बच्चों को डांटता है। बच्चे वहां से भागकर अपनी कक्षा में चले जाते हैं। आपा खो चुके शिक्षक अमित डंडा उठाकर बच्चों की कक्षा में पहुंचता है और ताबड़तोड़ छात्र अमन को पीटने लगता है। अमन ने कक्षा में मौजूद दूसरी शिक्षिका के पास जाकर अपनी जान बचाई। यही नहीं, अमित टीचर ने बच्चों को बचाने वाली मैडम के साथ भी दुर्व्यवहार किया। स्कूल प्रिंसिपल ने तुरंत बच्चे के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद बच्चे को नजदीकी चिकित्सालय में दिखाया गया, जहां शरीर के ऊपर डंडे की पिटाई के निशान समेत हाथ में फ्रैक्चर तक बताया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि अमित टीचर की ऐसी कई बार की हरकतें रही हैं, मगर इस बार उन्होंने हद पार कर दी है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि इस टीचर से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं एसीपी मसूरी नरेश कुमार ने तुरंत मामले का संज्ञान लेकर टीचर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए और परिजनों को कहा कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल करके सख्त कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद से हैदर खान के साथ अफशार उल्लाह की रिपोर्ट, नेशन न्यूज़ 18। मैम, आज ये 10th क्लास के बच्चे के साथ टीचर की मारपीट हुई है अमन के साथ। इसका क्या पूरा मामला है मैम, इसके बारे में बताइए जरा। मैं यहाँ विद्यालय में कार्यालय में बैठ के कार्य कर रही थी सर। हमारे यहाँ SEAS का एग्ज़ाम भी चल रहा है जी, तो उसकी व्यवस्था भी करा रही थी। इतने में एक बच्चा आता है और उसके हाथ से ब्लड आ रहा था, हाथ में स्वेलिंग थी। बच्चे को चक्कर आ रहे थे। मैंने तुरंत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बुला के और ये कहा, मैंने कहा सबसे पहले ये बताइए बेटा आपको चोट लगी कैसे, क्योंकि मैंने सोचा शायद पानी वगैरह पीने गए हो, गिर गए हो, भाई हाथ में चोट लग जाती है, बच्चा गिर जाता है। तो बच्चे ने बताया कि मुझे सर ने पिटाया। कौन से सर ने पिटाई की मैम? श्री अमित कुमार जी। अब उसके बाद सबसे पहले जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैंने क्लास 4 थे श्री गजेंद्र जी, उनके साथ बाइक पे बिठाकर सबसे पहले बच्चे को फर्स्ट एड के लिए दिया और कक्षा अध्यापिका से उनके गार्जियन को फ़ोन करवाने के लिए कहा। मैंने कहा बच्चे की चोट लगी है और उनके गार्जियन को सूचित कर दीजिए ताकि वो आके अपने बच्चे को देख सकें। जी। उसके बाद जब वो गए, मैंने सर को बुलाया, अमित जी को। जी। मैंने कहा मुझे सर ये बताइए ऐसी क्या काम कर दिया था बच्चे ने कि आपने उसकी इस तरह से पिटाई की। जी। तो उन्होंने मुझे इधर उधर की एक दो बातें बताई कि इसने ज़्यादा से बजाया, ये करा करी, वो जाने। मैंने उनसे फिर सीधे शब्द में यही कहा, बच्चे ने शैतानी की थी तो आप उसे प्यार से बुला के पूछते, यहाँ क्या कर रहे हो, मारने का तो कोई औचित्य होता ही नहीं है ना। जी। मैं खुद भी यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ 2021 से, आज तक किसी बच्चे की उंगली नहीं उठाई, केवल प्यार से समझाती हूँ प्रार्थना सभा में तो उनके गार्जियंस को बुलाकर। मैंने कहा आपको मारना नहीं चाहिए था सर, वो भी इस तरह से कि बच्चे के हाथ में सूजन लगा। उसके बाद इनके गार्जियंस आ गए, गार्जियंस ने भी काफ़ी गर्मा गर्मी करी, खैर उन्हें शांत कर दिया गया, वो मेरी कार्रवाई से संतुष्ट थे। उसके बाद मैंने जांच समिति बनाई सर। जांच समिति का एक लेटर निकाला रिसीव कराने के लिए और अनुशासन प्रभारी श्री राजवीर सिंह जी को बुलाया रिसीव करने के लिए। उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया कि मैं इसे रिसीव नहीं करूंगा। देखिए, विभागीय नियमानुसार जांच समिति तो बिठानी पड़ती है जी, जांच भी होगी तभी न्याय भी मिलेगा जी। उसके बाद ये सभी पेरेंट्स यहाँ बैठे रहे। अब उन्हें डॉक्टर के यहाँ भी भेज दिया था हम लोगों ने, सर साथ गए थे। उसके बाद ये सभी लेके हमें गाड़ी में जाने लगे, तो 2 गाड़ियाँ जाने लगी सर। जब 2 गाड़ियाँ जाने लगी, मैंने 2 गाड़ियाँ क्यों जा रही हैं, बच्चे के लिए तो 2-3 जने ही बहुत हैं, 2 गाड़ियों में क्यों जा रहे हैं। तो मुझसे अध्यापकों ने गलत शब्दों का प्रयोग किया
और एक अध्यापक ने मुझे डंडा दिखाते हुए गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कहा कि आप 2 घंटे से बैठ के क्या कर रही थी, जो आप पे अब तक मामला रफा दफा नहीं किया गया। मैम रफा दफा का आप पे भी प्रेशर बनाया गया और गार्जियंस पे भी बनाया जा रहा है। देखिए सर, मैं तो न्याय के साथ हूँ जी। आज इस बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ हो, ये तो अब मैम लगना चाहिए। मैम आप ये आपने एक बात कही है कि एक अध्यापक ने आपको भी डंडा दिखाया, आप उनका नाम बता सकते हैं? नहीं जानते। चलिए, लेकिन आप उनके खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे आगे भी या नहीं करेंगे आप? कार्रवाई करूँगी, अपनी सम्मान की रक्षा के लिए तो मैं सब कुछ करूँगी, मगर मीडिया में उनका नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू।